दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम में। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम आज की वीडियो में जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बार के प्रीलिम्स एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये साइंस की वीडियो है, आगे मैथ्स और जीके जीएस की वीडियो आएगी, तो कंटिन्यू इस चैनल पर वॉच करते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि इसमें लिखा है, देखिए, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? उत्तर है जीवाश्मों की। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। सेकंड क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? उत्तर यकृत, यानी कि लीवर बोलते हैं जैसे। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली, जैसे कि स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर है क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचाना। आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं, वो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? शरीर की बीमारियों से बचाना, शरीर को बीमारियों से बचाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन से करते हैं? यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कौन से अंग करते हैं? वृक्क, किडनी जो होती है वो हमारा रक्त का शुद्धिकरण का कार्य करती है। 40 वर्ष पूर्ण हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? उत्तर रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट जो पक्षी होता है उसमें रंग बदलते हैं, कहते हैं ना कि गिरगिट जैसे रंग बदल रहा है, तो जो गिरगिट पक्षी है उसमें रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वो रंग बदल सकता है। उसकी जो त्वचा होती है उसमें मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण हमको विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? उत्तर है सेलुलोज। सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। अगर आप वास्तव में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखते रहें। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? उत्तर जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना नहीं, दूध से दही जब बनता है तो खट्टा हो जाता है, तो वो जीवाणु द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? देखिए, सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी और सबसे कम विचलित होने वाला है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें प्रशीतक क्या होता है? वो होता है फ्रीऑन। फ्रीऑन एक गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? जब दूध से दही बनता है तो कौन से बैक्टीरिया से बनता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिससे दूध से दही बनता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क। जब वृक्क हमारा कार्य नहीं करता है तो डायलिसिस हो जाता है। ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है वो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो आगे का जो भाग होता है उससे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। जब हम कोई राइफल चलाते हैं
तो जैसे ही गोली आगे जाती है तो पीछे को धक्का लगता है। वो किसका संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय सममिति संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? हरगोविंद खुराना। जीन का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर क्या कारण है कि वहाँ पर सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग जो है उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। क्लोरेला सेल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। देखिए, द्रव की 3 अवस्था आपको पता होगा लेकिन चौथी अवस्था भी होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। देखिए, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, वो वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में इसलिए आपको प्रोवाइड कराता हूँ कि आप रिवीजन कर सको। आप रिवीजन करोगे तो आपको जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे छप जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं। इसलिए इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। हीरा एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। ठीक है। हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है वो किस क्रिया पर, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। आपको पता होगा कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी। पानी जो है वो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? जो कैरेट होता है वो हीरे के संबंध में क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। डायमंड की भार का जो यूनिट होती है वो होता है कैरेट। ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक यानी जस्ता का। आपको पता ही होगा, ये तो जस्ता का लेप होता है, इसे हम गैल्वेनाइज कहते हैं। ठीक है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? सीवी रमन का। 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन का जन्म हुआ था। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगड़ जो बीमारी होती है वो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग उस बीमारी को, गलगड़ बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सन जो होता है सदैव पूर्व दिशा से क्यों निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सदैव सूर्य पूर्व से हमको निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। Pb3O4। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाते रहें जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। इसके बाद मैथ की वीडियो आई क्योंकि 20 मैथ के 20 साइंस के क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने 20-40 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दी तो 90% आपका हो जाएगा, जो कि आपको लाना है ओनली 40%। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है?
कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि फर्स्ट एग्जाम में ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण से बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो आपको दोनों एग्जाम पर ध्यान देना, दोनों की अच्छे से तैयारी करना। फर्स्ट एग्जाम को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि देखना आप जब एग्जाम देने जाओगे, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसलिए दोनों एग्जाम की आपको सीरियसली तैयारी अच्छी से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क अवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क अवेंजर जो होता है वो कंप्यूटर वायरस होता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अगर पूछा जाए कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाए, विटामिन B12 में। मेनिनजाइटिस तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। जब शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। जब विटामिन के की कमी होती है तो शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिक्स। ठीक है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। रक्त में जब ग्लूकोज की कमी होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। LTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स। LTLV सेकंड नामक वायरस से एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत, लीवर में। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था S चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12। ठीक है। आपको संडे का टेस्ट भी होता है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उस टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से टेस्ट देकर पता कर सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी है। हर संडे वहां पर टेस्ट होता है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हो और वहां से टेस्ट दे सकते हो। आपको जो भी पढ़ाया जाता है वहां पर आपको सभी की PDF देखने को मिल जाएगी। इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक एग्जाम पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राब्यूथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकता क्यों है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर में। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जो हमारी आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जॉन्स साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आप समझिए कि महत्वपूर्ण है। क्वांटासोम। न्यूटन किलोग्राम किस राशि का मात्रक है? त्वरण। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस राशि का यूनिट है? तो त्वरण का आपको पता ही होगा। ग्वाइटन नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटन नामक रोग हो जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं, वायरस का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 mm पारे के होता है। ठीक है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग। अभी एक क्वेश्चन पढ़ाया था, बैगनी रंग का सबसे वर्णक्रम अधिक होता है और लाल रंग का सबसे वर्णक्रम कम होता है। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूटस क्लोराइड, Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स को फूल्स गोल्ड कहते हैं। ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम।
ठीक है। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। एस्ट्रो डी ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। ध्रुव तारा पृथ्वी घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए हमें एक ही दिशा में, एक ही जगह हृदय में सामान्यता प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? 72 बार। ठीक है। स्पिगोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है स्पिगोनोमीटर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। ठीक है। एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? मैडम क्यूरी, 1930 भौतिक विज्ञान में। ठीक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई थी मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाया गया पानी का भार जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। प्लवन का सिद्धांत है। सुई के द्वारा हटाया गया पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? उत्तर इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद हेली पुच्छल तारा हमको दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? परासरप अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से जो चमगादड़ होती हैं वो उड़ती हैं, उन्हें रात में बोलते हैं दिखाई देता है। वो अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से डायरेक्शन पता करती है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक किसकी इकाई है? आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2। बाहरी चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोहे कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। परमाणु बिजली घर जो होते हैं उनमें किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं, जी किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क, किडनी जो कि बनाया ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है हमारी किडनी। हाइड्रोफोआइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते? अनंत, इनफाइनेट। अगर दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उनकी प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, गिन नहीं सकते आप। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब जो होता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण जल पर तेल फैल जाता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम फिसलते हैं बर्फ पर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। उनका लोलक जो होता है। सबसे ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु होती है जस्ता व तांबा की। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जिंक एंड कॉपर की पीतल मिश्र धातु होती है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ध्रुव। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बार्क के लिए, देख सकते हो आप। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क
ट्रॉमे में स्थित पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ध्रुव। आपको याद रखना ध्रुव। पांचवा कौन सा है? पांचवा न्यूक्लियर रिएक्टर है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दाद रिंगवर्म रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। ठीक है। और सबसे हल्की धातु है लिथियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। तो यहाँ पर मैंने आपको 120 प्लस क्वेश्चन साइंस के डिस्कस कराए हैं, और जो बाकी क्वेश्चन हैं मैं आपके कम से कम 1500 प्लस क्वेश्चन है, सारे 3 से 4 वीडियो आपके लिए कवर करा दूंगा। अगर आप ये 3 से 4 वीडियो अच्छे से बात कर लेते हो, सही से क्वेश्चन याद कर लेते हो, तो आशा करता हूँ कि आपके साइंस के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इसी में क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1500 प्लस जो हैं वो आपके लिए अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको बाहर नहीं जाने वाले। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।